नमस्कार, करनाल फास्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं पलविंदर सिंह सग्गू। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के होटल प्रेम प्लाजा से, जहां पर आज पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कस्टमर मीट 2026 का आयोजन किया गया। इस कस्टमर मीट में करनाल के कई इंडस्ट्रियल व व्यापारियों ने भाग लिया और इस मौके पर एमएसएमई के डायरेक्टर संजीव चावला विशेष तौर पर पहुंचे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देखें तस्वीरें। हमारे लिए सर्वोपरि है। जो आप हमें मार्केट का फीडबैक, आपकी ज़रूरतों का फीडबैक हमें देते हैं, उसी से हम आज सेकंड लार्जेस्ट बैंक कहलाए जाते हैं। इसके साथ ही हमने कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स डिज़ाइन की। कलीग से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको एक ब्रीफ दें और आप हमारी स्कीम्स के बारे में जानें, क्योंकि आपने हमारे लिए सर्वोपरि है। जो आप हमें मार्केट का फीडबैक, आपकी ज़रूरतों का फीडबैक हमें देते हैं, उसी से हम आज सेकंड लार्जेस्ट बैंक कहलाए जाते हैं। इसके साथ ही हमने कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स डिज़ाइन की। कलीग से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको एक ब्रीफ दें और आप हमारी स्कीम्स के बारे में जानें, क्योंकि आपने पार्टनर मीट हो तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि एनीवे दिस इज गुड। मैडम ने जब मेरी इंट्रोडक्शन दी तो मुझे बताया कि मुझे 32 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन इन 32 सालों में जो एमएसएमई की प्रॉब्लम्स हैं वो लगभग वहीं की वहीं हैं। लगभग 6 कैटेगरी की प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसमें फिनांस सबसे टॉप पर आता है, टेक्नोलॉजी, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिसी। ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं पहले भी, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले भी थी और आज भी हैं। उनका रूप थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन इतना फ़र्क आया है पिछले 30 सालों में कि अब जो है इंस्टीट्यूशंस जो हैं आपके द्वार पर जाती हैं। अब आपके पास जाती हैं और आपसे पूछती हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसी पॉलिसी चाहते हैं। जैसे अभी एमएसएमई प्राइम प्लस इन्होंने पॉलिसी समझाई, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो पीएनबी हमेशा अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेकर के आता है, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जहाँ तक एमएसएमई के इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं। एक चेंजेस जो हमारे हो रहे हैं रेगुलेशंस में। भारत सरकार ने एक ड्राइव चलाई हुई है, हालांकि रेगुलेशंस बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन हाल ही में जो कुछ मेजर चेंजेस हुए, एक हमारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो लिस्ट ऑफ वाइट कैटेगरी आइटम्स थी वो 50 से कम थी, जो अब 734 हो गई हैं। ये एक डीरेगुलेशन का एक बहुत बड़ा स्टेप है, जो कि भारत सरकार के इनिशिएटिव से हुआ, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ डिस्कस हुआ। सीएलयू में बहुत चेंजेस आ गए हैं। सीएलयू में अब हम 20 फुट की रोड पर भी सीएलयू ले सकते हैं। सीएलयू के लिए पहले हम 19 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे, अब सीएलयू के लिए सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। अभी डीरेगुलेशन का जो नेक्स्ट ड्राइव आ रही है, उसमें ये भी सोचा जा रहा है कि सीएलयू क्यों चाहिए भाई, व्हाई डू वी नीड सीएलयू, इतना भी डिस्कशन हो रहा है। तो एक तो ये सोचा जा रहा है हाईएस्ट लेवल पर कि रेगुलेशंस के कारण जो है इंडस्ट्री बाउंड हो जाती है, इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाती। तो रेगुलेशंस को कम से कम किया जाए, सिंगल विंडोज़ को इफेक्टिव किया जाए। अभी सिंगल विंडो हैं, लेकिन सिंगल विंडो होने के बावजूद हमें अलग अलग डिपार्टमेंट के वेबसाइट्स पर एप्लीकेशंस अपलोड करनी पड़ती हैं, पेपर जमा भी कराने पड़ते हैं। तो सिंगल विंडो इफेक्टिव कहाँ है, तो उसको इफेक्टिव किया जाए। हमारा एक बहुत बड़ा इशू था, एक रिपोर्ट थी नीति आयोग की कि हमारी 40% ज़मीन तो ऐसी बेकार चली जाती है। सेटबैक चाहिए, फ्रंट में सेटबैक चाहिए, साइड में सेटबैक चाहिए, ग्रीन एरिया चाहिए। तो अब ग्राउंड कवरेज को बढ़ा दिया गया। एफएआर के लिए हमारी लिमिटेशन थी कि कुछ स्टेट्स में 3, 3.5, 4 तक एफएआर है, हरियाणा में कम है। हरियाणा में अब एफएआर जो है उसको अनलिमिटेड कर दिया गया। तो बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं। उसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। खास करके बैंकिंग में एक बहुत बड़ा चेंज आया, जो आपको पता होगा। 2 जुलाई 2025 में एक ऑर्डर निकला आरबीआई का कि जितने भी हमारे लोन्स हैं उसमें अगर प्री
क्लोजर हम लोग करते हैं तो उस पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। उस स्कीम को इफेक्टिव किया गया 1 जनवरी 2026 में। जो भी लोन 1 जनवरी 2026 के बाद या तो नए लोन या जो लोन का जिनका रिन्यूअल हुआ है वो सब इस सर्कुलर के दायरे में आते हैं। उसको लेकर किस तरह देखते हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की? देखिए सर, पंजाब नेशनल बैंक करनाल मंडल ऐसे जो मीट्स हैं व्यापारियों के लिए करता रहता है। ये एक माध्यम है जहाँ पे हम व्यापारियों से मिलते हैं और उनके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। जो व्यापारी हैं हमसे, जो पहले से जुड़े हुए व्यापारी हैं, उनसे हम पूछते हैं कि हम और क्या ग्राहक सेवाएं और उत्तम से अति उत्तम कैसे बना सकते हैं। तो उससे हमारी कुछ लर्निंग्स होती हैं और जो नए कस्टमर्स आते हैं हम उनको अपने प्रोडक्ट्स बता करके उनको अट्रैक्ट करते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। जो बाकी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको देख करके आप भी हमसे जुड़िए। तो अभी तक ये बहुत सफल रहा है, इससे पहले भी हमने किए हैं और आगे भी हमें उम्मीद है और आज के इवेंट से भी उम्मीद है कि हमें इसमें बहुत सफलता मिलेगी। कितने डिस्ट्रिक्ट में कर चुके हैं आप? ये देखिए, करनाल सर्कल में, करनाल मंडल में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, करनाल डिस्ट्रिक्ट है और एक यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है। तो कल हमने यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में किया था, जो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज़ हैं उसको लेकर के। यहाँ पे हमारे पास करनाल में राइस शेलर्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और टिम्बर का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आज हम यहाँ से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बिजनेस जनरेट करेंगे और एग्जिस्टिंग कस्टमर से हम कुछ जानेंगे कि हम और क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं और हम अपनी सेवाएं और उत्तम बनाएंगे। दूसरे बैंकों के अपेक्षा आपके बैंक में किस तरह की ज़्यादा हो जाती है? देखिए, जो आपके पास पहुँचती है। हाँ, देखिए, बिजनेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं। पहला है कि आप सर्विस विद स्पीड दें। आप तत्परता के साथ सही समय पे व्यवसायी को पैसा देंगे तो वो 4 पैसे कमाएगा और 4 के पैसे कमाएगा तो आपको इंटरेस्ट देने में उसको दिक्कत नहीं आएगी, पहला। दूसरा, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो व्यवसायी है वो देखता है कि सबसे उसको सस्ता ब्याज, सबसे कम पैसे में कहाँ से उसको रकम मिलेगी जिससे वो व्यवसाय करे। तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्रीज, बेस्ट इन द इंडस्ट्री। और आप ये जान लीजिए, ये लिंक्ड है उनकी क्रेडिट प्रोफाइल के ऊपर। जितना अच्छा उनका स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल है उतना अच्छा उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ हमारे जो यहाँ के एस्टैब्लिश्ड जो बिजनेसमैन हैं उसको बहुत अट्रैक्ट कर रही है और यही रीज़न है हमारे यहाँ पे सफलता का और बिजनेस ग्रोथ। आज की मीट में कितने बिजनेसमैन को बुलाया गया है, कहाँ से आए हैं? तो आज के इस इवेंट में हमने जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हैं जो हमारे आए हैं अराउंड 25 और 10 नए बिजनेस आए हैं, अलग अलग नए 10 बिजनेस। ये हमारे तरावड़ी से आए हैं कस्टमर्स, हमारे निसिंग से आए हैं और करनाल से आए हैं। नए कस्टमर को जोड़ने के लिए और क्या उपराले किए जा रहे हैं बैंक की तरफ से? नए कस्टमर को जोड़ने के लिए कुछ ऐसे इवेंट किए जा रहे हैं और हमारी मार्केटिंग टीम है जो यूनिट में जा करके लोगों से मिल रही है, बात कर रही है, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही है, उनको समझा रही है कि पीएनबी से आप क्यों जुड़ें। क्योंकि जो पंजाब नेशनल बैंक के पास स्केल है और कैपिटल है, वो आज की डेट में जो स्केल है, क्योंकि हम लीड डिस्ट्रिक्ट बैंक हैं, आज की डेट में इस सर्कल में किसी के पास नहीं है करनाल। सरकारी सुविधाएं होती हैं, कुछ योजनाएं होती हैं, किस कौन सी योजनाएं जो कस्टमर इसका फायदा ले सकते हैं? देखिए, सरकारी योजनाओं में हम जो तत्परता से काम कर रहे हैं वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में कर रहे हैं। सरकारी स्कीम्स में हम अटल पेंशन योजना ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अपने समझा रहे हैं और दे रहे हैं। अपना JJBY कर रहे हैं, जो जन सुरक्षा योजना है उसको कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं इस मौके पे एक और चीज़ आपकी जानकारी में लेने के लिए आऊँगा कि हमारे जो सेविंग अकाउंट्स हैं वो बहुत अच्छे अकाउंट्स हैं। देखिए ना, जो लॉस ऑफ लाइफ है वो कभी भी कंपनसेट नहीं हो सकता है, बट एक हमारा जो शहीद जवान था जो चचरौली ब्रांच में था यमुनानगर में, उसकी जान गई थी, शहीद हुआ था वो। तो बैंक, देखो, लॉस ऑफ लाइफ तो कभी भी कंपनसेट नहीं हो सकता है, बट हमारे पास एक रक्षक अकाउंट है। उस रक्षक अकाउंट के तहत हमने कल उसको 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है यमुनानगर में। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम अपने ग्राहकों के लिए करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं और अपने देशवासियों के लिए करते हैं। ऐसी स्कीम छोटे दुकानदारों के लिए भी है कोई ऐसा जिसमें वो इन्वेस्ट ये हमारे सबके लिए है। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की यही ब्यूटी, हम सरकारी बैंक हैं और इस सरकारी बैंक के नाते हमारे ऊपर बहुत दायित्व हैं। एक जो गरीब किसान है, उस गरीब किसान से ले करके जो सबसे बड़ा उद्योगपति है देश का, वो हमसे बैंकिंग करता है। जो रोड साइड पे जो ठेला लगाता है उसके अकाउंट को हम उतनी ही तत्परता से और गंभीरता से लेते हैं जितने एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक है। और सबके लिए हमारे पास स्कीम्स हैं, सबके लिए इंश्योरेंस कवर है। वो कितना कंट्रीब्यूशन कर सकता है उसके हिसाब से हम करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि सारे हमारे कस्टमर सुखी रहें। इनका कोई प्रीमियम भी कटता है कोई? प्रीमियम बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है प्रीमियम।
देखिए कुछ सर्विसेज हैं जैसे कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, वो बैंक के हाथ में है तो वो बैंक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट दे देता है अपने ऊपर चोट खा करके। हाउएवर कुछ है जो इंश्योरेंस कंपनीज के एंड से इशू होती है, तो वहाँ पे छोटा मोटा प्रीमियम रहता है, बट प्रीमियम का कंपोनेंट कम रहता है कि जो अगर गरीब आदमी है तो उसको अफोर्ड कर ले, क्योंकि हम देश हित में ही सारा काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शाखाएं खोलने को और पड़ेगा सर? ग्रामीण क्षेत्र में देखिए हमारी 50% ऑलमोस्ट 50% शाखाएं आउट ऑफ 94 रूरल एरियाज़ में ही हैं, और हम तत्परता से वो क्षेत्र देख रहे हैं जहां हम और किसानों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए शाखाएं खोल सकें। सर, एक बड़े व्यवसायी से लेकर के छोटे जो किसान तक होता है, वो ये चाहता है कि बैंकों में जब वो जाए तो उसको कुछ सुविधा मिले, तो क्या इस तरीके की सुविधाएं हम लोगों को मिल रही हैं? देखिए हमारे जो माननीय एमडी साहब हैं, उनके बहुत ही नेक थॉट प्रोसेस हैं। वो गांव की ब्रांच को पूरा रिनोवेट करा दे रहे हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है। अब आप गांव की भी ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ पे एकदम नया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जहाँ पे नहीं हुआ है वहाँ पे हो जाएगा 31 मार्च से पहले, ये मेरा आश्वासन है। आपके बैंक से जो है कोई मुद्रा लोन होता है उसके अंदर 4% प्रीमियम काटा जाता है, वो क्यों काटा जाता है? कोई दूसरे बैंकों में नहीं है, वो कहते हैं हम इस सुरक्षा के लिए काटते हैं, ये किस चीज़ का काटते हैं? देखिए इस चीज़ का मेरे को जानकारी नहीं है। अगर कोई केस स्पेसिफिक होगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि वी विल टेक केयर ऑफ। ठीक। कुछ पंजाब नेशनल बैंक के और भी कोई ब्रांच खुलने